दुनिया के नक्शे पर नजर आने वाली 6 लार्जेस्ट कंट्री, जिसके अंदर इंडिया जैसी 2 कंट्रीज आ सकती हैं। लेकिन क्यों ये कंट्री 95% खाली है? एक ऐसा मुल्क जो बर्र-ए-आज़म भी है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क भी है, बट यहाँ पर रहने वालों की तादाद सिर्फ 2.5 करोड़ है। इंडिया या पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से भी कम आबादी है। वेल, हम बात कर रहे हैं 50,000 साल पुरानी तहजीब रखने वाले मुल्क ऑस्ट्रेलिया की। इस मैप को देखें, जहाँ जहाँ पर आपको येलो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके 0.22% एरिया में ही रहती है। मेजॉरिटी इन 5 शहरों में ही लोग आबाद हैं। सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड और पर्थ। यानी चारों तरफ के बॉर्डर से आप जितना सेंटर की तरफ आते जाएंगे, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। 95% ऑस्ट्रेलिया के खाली होने के पीछे बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जो कि तारीख ने हमसे छुपाने की कोशिश की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के डार्क फेज की कहानी। ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनली जो लोग रहा करते थे वो अबोरिजिनीज थे, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो आपको पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाइट पीपल ही दिखाई देंगे। आखिर इन अबोरिजिनीज के साथ ऐसा क्या हुआ और ये कहाँ गायब हो गए? 17th सेंचुरी वो दौर था जब पूरी दुनिया में यूरोपियन ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लोरेशन कर रहे थे। इसी दौरान इसी मकसद के लिए 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी बे, जो कि सिडनी का एरिया है, वहां पर लैंड किए। और उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया का कल्चर देखा कि यहाँ पर तो लोग अपनी जमीन ऑन ही नहीं करते, यानी यहाँ के लोग तो जमीन के मालिक ही नहीं है, तो ब्रिटिशर्स को इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इनफैक्ट उन्होंने इस लैंड को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा नूलियस, एक ऐसी सरजमीन जिसका कोई मालिक नहीं। अब इनका मकसद ये था कि ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की एक पैनल कानूनी बनाया जाए। ये अपने साथ अपने मुल्क के क्रिमिनल्स, चोर, डकैत, खूनी और रेपिस्ट को लाए थे और इन मुजरमों को यहाँ पर सजा के तौर पर रखा जाने लगा, जैसे ब्रिटिश ने सब कॉन्टिनेंट में काला पानी बनाया था। सिर्फ तकरीबन 1 सेंचुरी के अंदर ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 1,62,000 क्रिमिनल्स को ला कर रख दिया। बट वहाँ के ओरिजिनल लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बेला फुसला कर, उन्हें तरक्की के ख्वाब दिखाकर और उनकी इजाज़त से ही बस थोड़ी सी जगह की मांग की थी। बेसिकली ये ब्रिटिशर्स वहाँ पर अपना बेस बनाना चाहते थे, जैसे इन्होंने सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से किया था। अब ब्रिटिशर्स के ऑस्ट्रेलिया में आने से 2 चीज़ें हुई। पहली तो यह है कि ब्रिटिशर्स अपने साथ जानलेवा बीमारियां लाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पहले नहीं थी, और ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग इन बीमारियों के आदी भी नहीं थे, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने लग गए। सिर्फ सिडनी में ही 1 साल के अंदर 50% पॉपुलेशन स्मॉलपॉक्स जैसी बीमारी से मारी गई, और यही हाल पोर्ट फिलिप्स का भी था। और साल दर साल ये बीमारियां जिंदगियां निगलती ही जा रही थी। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये ब्रिटिशर्स, जिनकी वजह से ये बीमारियां आई थी, ये सब कुछ देख रहे थे और इनके पास इन बीमारियों का इलाज भी था, लेकिन लोगों तक उन्होंने इलाज को नहीं पहुंचाया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा ही हुआ था, जब 90s में मलेरिया, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही थी और तकरीबन 30 लाख लोग मारे गए थे। ब्रिटिशर्स को इनका इलाज मालूम था, लेकिन उन्होंने किसी एक तक का इलाज नहीं किया और उन्हें मरता देखता रहा। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ब्रिटिश ने पहले थोड़ी सी जगह की मांग की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दी। जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी तो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग जो काम अपनी मर्जी से किया करते थे, अब उन्हें वो ज़बरदस्ती कराए जाने लगे। जिन एरियाज़ में फेंसिंग की गई, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोगों को शिकार करने, वहाँ का साफ पानी पीने और वहाँ से खाने की चीज़ ले जाने पर पाबंदी लगाई गई, और कुछ ही सालों में वहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलियन से उन्हीं की ज़मीन पर ज़बरदस्ती मजदूरी करवाने लगे, उनके बीवी बच्चों के साथ रेप करने लगे और प्रेग्नेंट औरतों तक से काम करवाते। उन्हें न औरतों की परवाह थी और न ही बच्चों तक की परवाह थी।
ये जुल्म इतना बढ़ गया कि 1795 में लोगों ने बगावत कर दी और एक जंग शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी जंग ने इतनी तबाही मचाई कि वहाँ के 90% पॉपुलेशन ही खत्म हो गई। अंग्रेज यहाँ पर भी नहीं रोका, बल्कि इन्हें पूरा खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को और अपने मुल्क से आए हुए उन क्रिमिनल्स को वर्ल्ड वार 1 में भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट ऑस्ट्रेलियन वार मेमोरियल के डाटा ये बताता है इस वार में ब्रिटिश ने 18 साल से 44 साल के दरमियान के 4,16,809 लोग भेजे थे और इनमें से 40% लोग वापस ही नहीं आए। अभी ये जंग से निकले ही थे कि 1942 में दोबारा से वर्ल्ड वार 2 में इनका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया और अगेन काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस मारे गए और अब ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी मेल पॉपुलेशन मारी जा चुकी थी। इन हिस्टोरिकल जंगों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी का भी बड़ा हाथ है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट लाया था। इस एक्ट को व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहा जाता है। इस एक्ट का मेन एम यही था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी नॉन वाइट रहते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर रूल करें। तो अब वाइट्स के अलावा बाकियों की ग्रोथ रेट पर लगाम लग गई। इसी वजह से यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल वाइट्स ऑस्ट्रेलियन ही हैं। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि यहाँ पर 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें से ऑस्ट्रेलियन नेटिव की आबादी सिर्फ 3.8% है, यानी सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ बॉर्डर्स पर ही क्यों रह रही है? तो इसके पीछे इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का, जो हर साल इतना कहर बरसाता है कि वहाँ पर सरवाइव करना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखो तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। पहला वेस्टर्न प्लेट्यू, मतलब इस पूरे एरिया में सिर्फ डेजर्ट है, इसलिए यहाँ पर इंसानों का रहना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा सेंट्रल लोलैंड्स, इस सारे येलो एरिया में और इसकी नदियों तक का पानी नमकीन और खारा है, जो कि इंसानों के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा है ईस्टर्न हाईलैंड्स, इस सारे एरिया में पहाड़ी पहाड़ और जंगल हैं, यानी यहाँ पर ही ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है और सूटेबल पीने के लिए पानी भी है। लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर भी रहना ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं, डेजर्ट, फ्लड्स और ये काफ़ी सारा साइक्लोप्लॉन्स भी है। ऑस्ट्रेलिया को हर साल 2 से 3 साइक्लोन्स सरवाइव करने ही पड़ते हैं, जिसमें काफ़ी सारी तबाही होती है। तो देखें, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री से ही उसकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाई और आज जो पॉपुलेशन यहाँ पर रह रही है उसके लिए भी यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस को सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का ज्योग्राफी तीसरा मेजर फैक्टर है। जैसा कि हमने देखा कि बाकी के एरियाज़ में इंसानी सरवाइव करना कितना मुश्किल है, इसलिए वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन कुछ ही एरियाज़ में रह रही है। बस यही है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की 95% खाली होने के पीछे की पूरी कहानी। और ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनीज़ की नहीं है, ये हर उस कौम की कहानी है जिसे उसकी शनाख्त से महरूम कर दिया गया है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है कि अपनी तारीख, अपनी तहजीब और अपनी जड़ों को कभी न भूलो। और क्या हम तारीख से सीख रहे हैं या फिर हम भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं?